नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव में अब से थोड़ी ही देर बाद किया जाएगा। मनसा में मूसेवाला के अंतिम संस्कार से पहले उनके घर के बाहर फैंस की बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। रविवार को मूसेवाला की हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 24 गोलियां लगने की बात सामने आई और अब तक 7 लोग हिरासत में लिए गए। तिहाड़ में बंद गैंगस्टर लॉरेंस की भी पूछताछ हुई है। पुलिस को ढाबे से भी कुछ सुराग मिले और ढाबे के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हमले से पहले मूसेवाले का पीछे किया गया था। कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने हत्या की जिम्मेदारी ली। लेकिन सिद्धू मूसेवाला को असमय इस दुनिया से हत्यारों ने हथप्रभ करने वाली वारदात में स्वाहा कर दिया। जैसे जैसे इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझ रही है, वैसे वैसे कहानियां विस्मृत कर देने वाली आ रही हैं। यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि बर्बरता की सारी हदें लांघ दी गई थी। 30 राउंड हुई थी फायरिंग। सिद्धू के जिस्म में 24 गोलियां उतारी गई। एक गोली सिद्धू के सिर की हड्डी में फंसी। खून बह जाने से हुई सिद्धू की मौत। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स को भी विश्वास नहीं हो रहा कि एक शख्स को मारने के लिए इस कदर गोलियां बरसाई गई। शायद सिद्धू के परिवार वालों को पता था कि हकीकत भयावह ही निकलेगी। वो चाहते थे कि उनके दुलारे को न्याय मिले और मामले की जांच हाई कोर्ट के जज की अगुवाई में कराई जाए। खैर, उनकी ये मांग मान ली गई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज करेंगे हत्याकांड की जांच। पुलिस का दावा, संदिग्धों की हो गई है पहचान। इस बीच पंजाब पुलिस ने उत्तराखंड से 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के वक्त आरोपी चमोली जा रहे थे। सारे आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। शायद मामला वाकई जल्द सुलझा लिया जाएगा। लेकिन सरकार इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकती कि सिद्धू की सुरक्षा में उसने हत्याकांड से एक दिन पहले ही ढील दी थी। शायद सुरक्षा बरकरार रहती तो सिद्धू हम सब के बीच होते। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। सिद्धू मूसेवाले के कत्ल का कनाडा कनेक्शन अब और साफ हो गया है और अब तक की छानबीन में जहां पुलिस ने इस साजिश में शामिल शाहरुख नाम के एक सुपारी किलर को पकड़ा है, वहीं अब उसे यह भी पता चल गया है कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने इसके लिए कनाडा में अपने साथी गोल्डी बराड़ से वर्चुअल टेलीफोन और सिग्नल ऐप के जरिए बात की थी। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की साजिश तिहाड़ में रची गई। सुपारी कनाडा से निकली और कत्ल पंजाब में हुआ। पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को लेकर अब तक की तफ्तीश में जो कहानी निकलकर सामने आई है वो कुछ ऐसी ही है। इस कत्ल के तार दिल्ली के तिहाड़ जेल से लेकर कनाडा में बैठे नामी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ तक से जुड़ रहे हैं और पंजाब पुलिस की एसआईटी भी फिलहाल इसी एंगल पर काम कर रही है। अब तक की छानबीन के बाद पुलिस ने शाहरुख नाम के एक बदमाश को पकड़ा है, जिसने इस कत्ल की सुपारी तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में छुपे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की तरफ से दिए जाने की बात कही है। पंजाब पुलिस ने इस सिलसिले में तिहाड़ में बंद लॉरेंस बिश्नोई और एक दूसरे गैंगस्टर काला जठेड़ी से भी पूछताछ की है। इस बीच तफ्तीश में पता चला है कि जेल में बैठे ये बदमाश वर्चुअल टेलीफोन के जरिए कनाडा में अपने साथी गोल्डी बराड़ से बात करते थे। इसके अलावा शाहरुख ने भी सिग्नल ऐप के जरिए कनाडा में गोल्डी बराड़ से संपर्क साधने की बात मानी है। असल में सिग्नल ऐप के जरिए होने वाली बातचीत को एजेंसियों के लिए आसानी से इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल होता है और बदमाश इसी का फायदा उठाते हैं। सूत्रों की माने तो सिद्धू मूसेवाला को पहले भी एक बार मारने की कोशिश हुई थी, लेकिन उनके घर के आसपास पुलिस की सिक्योरिटी देखकर सुपारी किलर्स वापस लौट गए थे। लेकिन बाद में आखिरकार उन्होंने अपने इरादे को अंजाम दे डाला। इत्तेफाक से एक रोज पहले ही सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी में कटौती की थी और दूसरे दिन ये वारदात हो गई। पुलिस सूत्रों की माने तो गिरफ्तार सुपारी किलर शाहरुख ने अब तक इस कत्ल में शामिल 10 लोगों के नाम बताए हैं, जिनमें पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख के मैनेजर सचिन का नाम भी शामिल है।
बताते हैं कि सिद्धू मूसेवाला के मनकीरत औलख से अच्छे रिश्ते नहीं थे। ऐसे में औलख के मैनेजर सचिन का नाम इस मामले में सामने आने के बाद अब एक नया एंगल इस केस से जुड़ गया और वो है प्रोफेशनल राइवलरी का। अब तक जो 10 नाम इस मामले में सामने आए हैं, उनमें गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के अलावा सचिन, जग्गू भगवानपुरिया, अमित काजला, सोनू काजल, बिट्टू, सतेंद्र काला, अजय गिल और शाहरुख शामिल हैं। वैसे आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में शाहरुख को जरूर शामिल बताया, लेकिन यह भी सच है कि उसे इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने एक दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया था। अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, मानसा, पंजाब, आज तक। 120 सेकंड और 24 गोलियां, पलक झपकते ही सिद्धू मूसेवाले ने दम तोड़ दिया। सिद्धू के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी भी थी, सिक्योरिटी में लगे पुलिस वाले भी, लेकिन उस रोज न तो सिद्धू अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी ले गए, न ही अंगरक्षक। हमलावर शायद इसी की फिराक में थे कि सिद्धू कोई गलती करे और उनका काम आसान हो जाए। वो आखिरी सफर, वो आखिरी सांस। घर से निकलते वक्त सिद्धू ने कब सोचा होगा कि ये सफर आखिरी है। उन्हें तो अपने बीमार रिश्तेदार को देखना था, चंद किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। उनके गांव के पास ही गांव है खारा बरनाला, वहीं जा रहे थे मूसेवाला सिद्धू। यूं तो सिद्धू के पास अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, लेकिन इस दिन वो उसमें नहीं बैठे। सिद्धू के पास साथ ही सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस के 2 कमांडो भी थे, लेकिन ये सरकार की ओर से की गई चूक है जो सिद्धू के लिए जानलेवा साबित हुई। दरअसल सिद्धू को पंजाब पुलिस से कुल 6 कमांडो मिले थे, लेकिन हत्याकांड के एक दिन पहले ही यानी 28 मई को पंजाब सरकार के एक आदेश के बाद राज्य के कुल 42 लोगों की सुरक्षा कम कर दी गई थी। उनमें से एक सिद्धू मूसेवाला भी थे। 6 की जगह अब उन्हें 4 कमांडो दिए गए थे, लेकिन इन 4 में से 29 मई को 2 की ड्यूटी कहीं और लगा दी गई थी। इसीलिए सिद्धू के पास सिर्फ 2 सुरक्षा गार्ड थे, लेकिन सिद्धू अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के बजाय हाल ही में खरीदी थार गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने दोनों सुरक्षा गार्ड को भी घर पर ही छोड़ दिया और फिर घर से निकल पड़े। बेटे को बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी और सुरक्षा गार्ड के घर के बाहर जाते देख सिद्धू के पिता परेशान हो उठे। इसी के बाद उन्होंने फौरन दूसरी गाड़ी निकाली और सिद्धू के पीछे पीछे चल दिए। अभी सिद्धू अपने घर से करीब 5 किलोमीटर दूर गांव जोहार के करीब पहुंचे ही थे कि तभी पीछे एक कोरोला कार और आगे इंतजार करती एक बोलेरो कार ने सिद्धू की गाड़ी को घेर लिया। बोलेरो से उतरे हमलावरों ने पहली गोली उनकी थार गाड़ी की टायर में मारी। इसके बाद उन्होंने सिद्धू और उसकी गाड़ी का निशाना लेकर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर करीब 30 राउंड गोलियां चलाई, जिनमें से 7 से 8 गोलियां सिद्धू को लगी, जबकि कुछ गोलियां उनके दोस्त और कजिन को। हमले में सिद्धू की मौके पर ही मौत हो गई। सिद्धू मूसेवाला पर तकरीबन 30 राउंड गोलियां चलाई गई और गोलियां चलाने में दूसरे असलहों के साथ साथ AN-94 राइफल का भी इस्तेमाल हुआ। पुलिस की माने तो ये पहली मर्तबा है जब पंजाब के किसी गैंगवार में AN-94 राइफल का इस्तेमाल किया गया है। AN-94 राइफल का इस्तेमाल यूक्रेन में रूस की सेना कर रही है। पंजाब पुलिस की शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक सिद्धू का कत्ल एक दूसरे कत्ल का बदला लेने के इरादे से हुआ और ये बदला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी गोल्डी बराड़ ने मिलकर लिया। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल दरअसल 2 गैंग्स के बीच की दुश्मनी का नतीजा बताया जा रहा है और ये 2 गैंग्स हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दविंदर बम्बीहा गैंग। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, जबकि दविंदर मारा जा चुका है, लेकिन दोनों ही गैंग्स की गुर्गे लगातार एक दूसरे से टकराते रहे हैं। इसी टक्कर में पिछले साल 8 अगस्त को विक्की मिद्दू खेड़ा नाम के एक गैंगस्टर की मोहाली में हत्या कर दी गई। मिद्दू खेड़ा लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी गोल्डी बराड़ का दायां हाथ माना जाता था। इस कत्ल का इल्जाम दविंदर बम्बीहा गुट पर लगा। दिल्ली पुलिस ने इस कत्ल के सिलसिले में कुछ शूटर्स को गिरफ्तार किया।
जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत का नाम लिया। बताया कि मिद्दू खेड़ा की रेकी करने में शगनप्रीत ने ही उनकी मदद की थी और सिद्धू मूसेवाला ने कथित तौर पर इस कत्ल के बाद अपने मैनेजर शगनप्रीत को भारत से ऑस्ट्रेलिया भागने में उसकी मदद की और बस यहीं से सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गया। कहते हैं इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मूसेवाला को इसका अंजाम भुगतने की भी धमकी दी थी, लेकिन गन और गोलियों से प्यार करने वाला मूसेवाला ने भी पलटकर जवाब दे दिया था कि वो भी हमेशा अपनी बंदूक लोड करके रखता है और जिसे जो करना है कर ले। कहते तो ये भी हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के खासम खास और कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार का ये मानना था कि मूसेवाला ने ही उसके भाई गुरुलाल बराड़ का भी कत्ल करवाया है। यानी मूसेवाला से लॉरेंस और गोल्डी की दुश्मनी की कई वजह थी और आखिरकार इन वजहों ने ही मूसेवाला की जान ले ली। मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस के पास गैंगस्टरों के सोशल मीडिया पर मौजूद कबूलनामे के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज, मौका वारदात पर मिले कारतूस के खोल, गन, गोली वगैरह की सूरत में कई सबूत मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल उसके सामने इन सबूतों को आपस में जोड़ने और गुनहगारों को गिरफ्तार करने की बड़ी चुनौती है। जाहिर है सिर्फ गैंगस्टरों के ये कह देने भर से कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया है